business, how it supports for to become the global process. Now, the political interdependence, we all know, no country is sufficient enough to fulfill their demands for each and every kinds of the demands. With no country in this world which is self-dependent for every kind of the things. So we need to go for the export and import kind of the things. And then this make the political interdependency. ये क्या करता है, एक कंट्री को दूसरे कंट्री पे निर्भर होने के लिए मजबूर करता है. क्योंकि कोई भी दुनिया में ऐसी कोई कंट्री नहीं है जो कि वो सेल्फ सफिशिएंट हो और उसको एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने की आवश्यकता ना हो. सो another one, that is the labor mobility, increased movement of the people across the borders for employment opportunity. It also provides the employment. जितना हम ज्यादा विस्तार करेंगे उतनी ही हमें एम्प्लॉयमेंट की चांसेस बढ़ते जाती है. अगर हम एक कंट्री, दूसरे कंट्री, तीसरे कंट्री, इस तरह से करके अगर सारे कंट्री के तरफ मूव करेंगे तो वे गिव्स मोर अपॉर्चुनिटी इन टर्म्स ऑफ द जॉब. नाउ दिस इज द प्रोसेस ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. क्वेश्चन आता है कि कैसे हम ग्लोबल प्रोसेस को कैसे फॉलो करेंगे. व्हाट आर द स्टेप्स दैट इन्वॉल्व्स अंडर द ग्लोबल प्रोसेस. हम ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को कैसे पूरा कर सकते हैं. सबसे पहले लिबरलाइजेशन, अनदर वन टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, डीरेगुलेशंस, प्राइवेटाइजेशन एंड देन इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. सो दीज आर द प्रोसेस थ्रू विच वी कुड बी अचीव द ग्लोबलाइजेशन or the global sense. We may say that the global sense could be acquired on the basis of these steps. सबसे पहले लिबरलाइजेशन की प्रोसेस को अपनाना पड़ता है. लिबरलाइजेशन में शॉर्ट में आपको बता दूं कि छूट देने की प्रक्रिया. हम जब तक किसी कंट्री के बाहर के कंट्री को अगर हम छूट नहीं देंगे तो हम ग्लोबल हिस्सा नहीं बन सकते हैं. ठीक है, तो दैट इज द अनदर वन, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. अगर हम टेक्नोलॉजिकली अपने आप को एडवांस कर रहे हैं तो आई वुड बिकम द ग्लोबल चॉइस. ठीक है ना. और इस तरह से टेक्नोलॉजी का जो एडवांसमेंट है वो क्या करता है, इनोवेशंस. जितनी इनोवेशंस होगी हमारी टेक्नोलॉजी उतनी अच्छी होगी. ठीक है ना. और विल बिकम द पार्ट ऑफ द ग्लोबल मार्केट. से फॉर एग्जाम्पल, इंडिया ने अभी बहुत सारे ऐसे मिसाइल्स, जैसे उन्होंने तेजस बनाया, ब्रह्मोस बनाया, जिसकी पूरी दुनिया में अभी बहुत सारी डिमांड हो रही है. ठीक है. तो थ्रू दोज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, थ्रू दोज इनोवेशंस, वी कुड बी द पार्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन. Now, the deregulations, reduction of the government control over businesses and the economy, promoting free market principles. और जब आप दुनिया में जाते हैं इस तरह की प्रिंसिपल्स जब हमें अपनाना पड़ता है कि कई बार हम रेस्ट्रिक्ट नहीं हो सकते हैं. हम फ्री ट्रेड की तरफ, फ्री ट्रेड की प्रिंसिपल्स अगर अपनाएंगे तो विल बिकम द ग्लोबल. ठीक है. इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. नाउ इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स मीन्स व्हाट? देयर इज अ बायलैटरल टॉक्स बिटवीन द टू कंट्रीज. हम एक कंट्री का दूसरे कंट्री के साथ क्या होता है, समझौता होता है. और उस समझौते में हम बिजनेस, व्यापार और सारी चीजों के लिए, जिस बात के लिए हम चाहते हैं कि हम ग्लोबल सेंस बने, तो जितने सारे कंट्रीज के साथ हमारा क्या होगा, जितना हमारा इंटीग्रेशन बनेगा उतना ही मजबूत हम ग्लोबल पार्टनर्स बनते चले जाएंगे. एंड ग्लोबलाइजेशन के प्रोसेस को हम उतना क्या करेंगे, हम उतना ही बेहतर तरीके से ग्लोबलाइजेशन को यूज कर पाएंगे, उसके फायदे को हम ज्यादा एक्सेस कर पाएंगे. Now, the conclusion about the globalization is a complex and multi-phased process that has transformed the world in numerous ways, making it more interconnected, interdependent. It offers various benefits such as economical growth, cultural exchange, but also poses challenges such as the economical inequality and cultural homogeneity. ठीक है. ये सारे चैलेंजेस भी हैं कि कल्चरल होमोजेनिटी सारे लोगों के लिए ये एक प्रॉब्लम है. ये एक जो चैलेंजेस है वो ग्लोबल सेंस में आते हैं. इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी, लेट मी क्लियर दिस. इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी जैसे डेवलप्ड कंट्री, डेवलप्ड नेशंस एंड डेवलपिंग नेशंस, there is a lot of differences. The people make the discrimination on the basis of these things also.
तो उस केस में हम, ये हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि ये दोनों के बीच में जो इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी है, कि उनके पास बहुत सारा पैसा है, उनके पास एडवांसमेंट है, उनकी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है, एंड दूसरी तरफ एक कंट्री है जिसके पास रिसोर्सेज कम है, उनकी डिपेंडेंसी है वो ज्यादा है। तो ऐसे केस में कई बार डिस्क्रिमिनेशंस भी देखने को मिलता है, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कई बार, क्योंकि आप सबको, जैसे एक इसको छोटे से एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझ सकते हैं कि कोई भी बड़ा व्यापारी अगर एकदम छोटे व्यापारी के साथ वो अपने बिजनेस के पार्टनर्स के रूप में शायद देखना न चाहता है, ठीक है ना। नौ, understanding its origin, objective, features and the process is the crucial for navigating its impact in the modern markets, ठीक है ना। मॉडर्न वर्ल्ड में इसकी सिग्निफिकेंस बहुत ज्यादा है। हम जितना ग्लोबल होते जाएंगे हम उतनी मजबूत हमारी इकोनॉमिकल कंडीशन होती जाएगी। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया नाउ, हम सब लोग जानते हैं कि इकोनॉमिकली वी आर बीन टेकिंग द ग्रोथ अंडर द इकोनॉमिकल सेंस। हम पहले 10वें पोजीशन पे थे इकोनॉमिकल डेवलपमेंट में, अभी हम तीसरे पोजीशन पे आ गए हैं, चौथे पोजीशन पे आ गए हैं, ठीक है ना। अभी हमारा तीसरे पोजीशन पे आने का जो लक्ष्य है वो 2030 तक हमें पहुंचने का लक्ष्य है। तो इस तरह से ये ग्लोबलाइजेशन का जो प्रोसेस था उसने इंडिया को एक नया आयाम दिया, जहां पे हम बहुत सारी, अगर ग्लोबल नहीं होते तो हमारी टेक्नोलॉजी जो हम विकसित कर पा रहे हैं, जो इनोवेशंस हो पा रहे हैं, वो हम नहीं कर पाते। हमारी स्टैंडर्डाइजेशन बढ़ रही है, डे बाय डे वी आर बीन इंक्रीजिंग विथ आइडेंटिफिकेशन विथ आवर ओन थिंग्स। हम जो अपनी चीजों को डेवलप कर रहे हैं उससे हमारी पहचान बढ़ रही है, पूरी दुनिया में हम मजबूत स्थिति में हो रहे हैं, एक नेशन के रूप में, एक बिजनेस के रूप में, इंटरनेशनल बिजनेस के रूप में और ग्लोबल सेंस में। थैंक यू सो मच, होप यू understand the concept of the globalization. Thank you.